वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्स लुकअप। आप लोगों ने वी लुकअप तो देख ही लिया था, हमारी एक वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट वी लुकअप और साथ में डेटाबेस बनाना सिखाया था। मगर अभी काफ़ी लोगों की डिमांड आई है कि सर एक्स लुकअप बताएं। असल में मैं एक्स लुकअप पे यूँ नहीं जा रहा था, क्योंकि एक्स लुकअप जो है वो ऑफिस 365 पे रन होता है। सिर्फ अगर आप लोग नॉर्मल, जो आप लोगों के पास भी एक्सेल होंगे और जो हम लोग ज़्यादातर ऑफिस लाइन वगैरह में यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हमारे पास एक्सेल्स होते हैं, वो एक्सेल के अंदर आप ये एक्स लुकअप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स लुकअप अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिस 365 जो है आपकी ड्राइव के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं उसको इजीली। तो ये वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करके देखिएगा। ये आप लोगों को वी लुकअप की भी और एच लुकअप, किसी भी लुकअप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों को एक्स लुकअप आ गया तो हम पहले वी लुकअप का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे लाइक यहाँ आइटम कोड है, अभी मेरे पास थोड़ा सा डेटाबेस बना हुआ है जो ये है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर भी। तो अभी हमारे को चाहिए ये वी लुकअप। हम आइटम कोड के थ्रू, यहाँ पर हमारे पास ये आइटम कोड है, हम इसके थ्रू यहाँ पर हमारे आइटम नेम है, हम यहाँ से आइटम कोड के थ्रू हमें आइटम नेम उठाना है और हमारी सेल्स उठानी है। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं वी लुकअप का फार्मूला। इजिकल टू वी लुकअप आप यहाँ पर लिखेंगे तो टैब की मदद से फिर आप वी लुकअप का फार्मूला ले लेंगे। देन आपने आइटम कोड सेलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है, फिर आपको रेंज देनी है आपके टेबल की। यहाँ पर आप वी लुकअप के अंदर आप अपने टेबल की रेंज देंगे। ठीक है, ये वी लुकअप का फार्मूला का मैं आपको बता रहा हूँ। वी लुकअप में आपने टेबल की रेंज दी, देन आपने कॉमा प्रेस करा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम इसमें मांगते हैं, यहाँ हमारे को आइटम नेम चाहिए, तो आइटम नेम हमने जो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी है उसकी कॉलम नंबर 2 में है। ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ कॉलम नंबर 2 हम यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ हमने कॉलम नंबर 2 टाइप करा। अब देन यहाँ पर आप कोमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन देता है कि फॉल्स का आता है और ट्रू का आता है। तो ये 365 में ये ऑप्शन आ रहा है सॉर्टेड का। तो आप यहाँ पर जीरो या फॉल्स, अगर आप फॉल्स भी लिखना चाहें तो आप फॉल्स लिख दें। ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज करके भी इंटर कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जिंगर बर्गर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे को चाहिए सेल। अब हमें यहाँ सेल चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा वी लुकअप का फार्मूला। या तो हमें इसकी जो कॉलम्स हैं यहाँ पर, इनके सेल्स को यहाँ पर F4 करके लॉक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर हम दोबारा वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम आइटम कोड जो है उसकी लुकअप वैल्यू दे देंगे, रेंज हम सिलेक्ट कर देंगे हमारा टेबल। देन हम कोमा प्रेस करके यहाँ पर अब हमारे को सेल चाहिए 3 में, तो हम 3 टाइप करेंगे। देन यहाँ पर कोमा टाइप करेंगे, देन यहाँ 0 टाइप कर दें या फॉल्स टाइप कर दें, एक ही बात है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे आपके पास बल्क में अगर डेटा हो बहुत सारा, तो आप इसमें एक एक करके सब पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान हल है एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक्स लुकअप किस तरीके से इजीली रन करता है। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 103 है, 103 का मैं डेटा यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर मेरे पास आ जाए, मेरे को बार बार वी लुकअप का फार्मूला भी अप्लाई नहीं करना पड़े। तो एक्स लुकअप आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप आप लिखेंगे, टैब की मदद से आपने एक्स लुकअप ले लिया। ठीक है, सर्च की जो है आपकी वो आइटम कोड ही होगी जैसे वी लुकअप के अंदर थी। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम पूरे टेबल का एरे नहीं देंगे, हम यहाँ पर जस्ट इसे कमांड देंगे कि इसने 103 फाइंड आउट करने का बोला है, 103 आइटम कोड ये फाइंड करे यहाँ पर। ठीक है, हमने, आप दोबारा देख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स लुकअप का आपने फार्मूला लगाया, सर्च की जो थी आपने उसको यही दे दी, कॉमा प्रेस करा। अब आपको लुकअप रेंज देनी है, लुकअप रेंज आपकी हो गई आइटम कोड। देन आप कॉमा प्रेस कर देंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद रिजल्ट आपको चाहिए, आइटम नेम आपने सेलेक्ट कर लिया, जस्ट सिर्फ आइटम नेम आपने सेलेक्ट करा। देन आप सिर्फ यहाँ पर इंटर प्रेस कर दें, तो आप यहाँ देखें गार्लिक रोल तो आ गया। अब आपको यहाँ पर भी चाहिए, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबको दोबारा ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट कंट्रोल सी करें और यहाँ पर कंट्रोल वी भी प्रेस कर देंगे, तो ये देखें ये आपका यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसको, गार्लिक रोल की सेल जनवरी में, जनवरी 23 में 92 थी, तो यहाँ देखें 92 आपकी आ गई सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेब के अंदर आपकी जो सेल थी वो 84 थी, तो यहाँ पे भी 84 आ गई। अब आपने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, या तो आप इससे सिंपली आपने ये जो आपका कॉलम है जहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई करा है, आप उसी सेल में रहें और आप अपना बराबर वाला सेल आप सिलेक्ट करें।
देन आप सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस कर दें तो इस तरीके से देखें आपका फार्मूला फिर भी अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वी लुकअप के अंदर तो हम इफ एरर का फार्मूला भी साथ में अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर हम इफ एरर का फार्मूला अप्लाई करें या नहीं करें, तो आपको इसके लिए अलग से इफ एरर का फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप के अंदर ही आपको ये इफ एरर का फार्मूला भी दे रहा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लाइक समझ लें कि 106 आपका एक कोई डेटा था, लेकिन आइटम कोड तो यहाँ पर 106 तो है ही नहीं। ठीक है, 105 तक के हमारे पास डेटा, तो यहाँ पर ये नॉट अवेलेबल का ऑप्शन दे रहा है या एरर, इसको आप समझ लें। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोबारा F2 करके इसको ओपन करें, ब्रैकेट हटा दें, फार्मूले को कंटिन्यू जाने दें। तो आप कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इसने एक ऑप्शन और दिया आपको मिसिंग वैल्यू का। तो मिसिंग वैल्यू में आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास लिखें, ओपन करें, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे, तो दोनों आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर जो आपका सेल है वो ब्लैंक ही रहेगा। नहीं तो आप डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे लाइक आपने यहाँ लिख दिया नॉट फाउंड। ठीक है, देन आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास अभी भी एरर आ रहा है और यहाँ पर इसने नॉट फाउंड का आपको ऑप्शन दे दिया। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इजीली आपने सिंपली इसको कॉपी करा, देन आप बराबर वाले सेलों में आके कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देंगे, तो यही फार्मूला आपके बराबर में अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप नॉट फाउंड हमारा कितना इजीली हमने इसके अंदर इफ एरर के साथ ही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, हमें अलग से नहीं लगाना पड़ा इफ एरर, हमारे एक्स लुकअप के अंदर ही इफ एरर का एक फंक्शन था। अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर F2 करके, यहाँ पर जब हम ब्रैकेट हटाते हैं और कोमा प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक मैच मोड का भी एक ऑप्शन दे रहा है और एक ऑप्शन आ रहा है सर्च मोड का। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैच मोड क्या है। अब मैच मोड के अंदर आप एग्जांपल आपने कोमा प्रेस करा, मैच मोड आप यहाँ पर, अब आपके पास 106 है, तो 106 जो है वो यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ेगा कि मैच मोड के लिए अब आपके पास यहाँ पे 106 नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने बोल दिया है इसको कि 106 इसको मैच करे। तो आप यहाँ पर अगर -1 अगर टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। आप यहाँ पर देखें -1 आपने यहाँ लिखा तो यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिया आपको 105 का। तो 105 का रिजल्ट इसने क्यों दिया, आपने इसको कमांड दे दी कि ये मैच कर ले कि 105 अगर नहीं है, 106 अगर नहीं है तो उससे कम की जो वैल्यू है उसको फाइंड करके बता दे। तो आपने -1 अगर टाइप कर दिया तो उससे कम का जो होगा, 106 से कम का जो होगा, ये उसे टाइप करके यहाँ इसे आपको कमांड को दे देगा। अब अगर आप सपोज करें कि यहाँ पर अगर आपने मैच मोड का बिल्कुल सिंपल ही करना, आपने बोला नहीं हमें 106 ही चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं दे, तो आप यहाँ पे 0 प्रेस कर दें, तो ये एग्जैक्ट मैच जो होगी आपको उसी को ही अप्लाई करके वहां पर सर्च करेगा और यहाँ आपको रिजल्ट दे देगा। आप इस तरीके से देखें, आपने 0 टाइप करा तो वहां पर तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, तो इसने कोई भी वैल्यू यहाँ फाइंड करके नहीं दी। अब आप यहाँ पर आ जाए आइटम कोड में। अब यहाँ आइटम कोड में मैं अगर यहाँ पर 105 को 106 कर देता हूँ तो आप ये देखें इसने कैसे फटाफट 106 आपको फाइंड करके दे दिया है। तो ये 0 का मतलब ये हुआ। अब अगर आप ये समझें कि 106 आपने यहाँ लिखा हुआ है मगर यहाँ नहीं है और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 107, तो यहाँ पर इसने अभी भी नॉट फाउंड का एरर दिया हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पर दोबारा F2 करके फार्मूला एडिट करें। अब पहले आपने लगाया था -1, तो इसने 105 आपको फाइंड करके दे दिया था, जो 105 का आपका आइटम कोड के आगे जो डेटा था उसे फाइंड करके दे दिया था। तो अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, अब आप यहाँ पर +1 ही लिखें, सिंपल प्लस आपने लिखा नहीं है 1 के साथ, अगर कोई हमारी वैल्यू नहीं लिखी हुई हो, जैसे कोई भी साइन अगर नहीं हो तो वो प्लस कहलाएगा। अभी ये प्लस का 1 है। अब आप अगर इंटर प्रेस कर देते हैं तो आप यहाँ देखें क्या होता है। यहाँ आप देखें इसने 107 के साथ जो हमारा डेटा था उसे फाइंड करके हमें यहाँ दे दिया है। मतलब कि 106 अगर यहाँ नहीं है, इसने ये कमांड अपने एक्स लुकअप को दी कि 106 में कि अगर ये यहाँ पर नहीं है तो उससे ऊपर की वैल्यू का कोई भी डेटा यहाँ पर लेकर आ जाए, जो फर्स्ट पर आ रही हो, टॉप पर ना। तो टॉप पर कौन सी आ रही थी, 107 ही थी। अगर मैं यहाँ पर इसको 108 कर देता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर अगर मैं कुछ भी आइटम डिलीट कर देता हूँ तो सिंपली सिर्फ यही आइटम उठाएगा। अगर लाइक देखें कि मैंने यहाँ से 103 मैंने डिलीट कर दी, 103 में यहाँ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे 105 रहने देता हूँ
और यहाँ 108 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे आइटम कोड है, आइटम कोड में मैं आता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 103। 103, जबकि आप देख रहे हैं मेरे टेबल के अंदर नहीं है ना, मेरे 104 है। तो मैं यहाँ अगर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ देखें इसने कौन सी कमांड उठाई है। 103 मेरे पास है नहीं और 104 मैंने कोड यहाँ पर लिखा नहीं, तो इसने उठा लिया 105 का डेटा। जो हमने यहाँ पर इसको प्लस की कमांड दी थी कि प्लस का ये उठा ले कोई भी डिजिट, तो 103 से ऊपर आता है 104, जो इसने यहाँ पर कमांड इसको मिली नहीं तो इसने उसको स्किप कर दिया और इसने यहाँ पर 105 का डेटा उठा के हमें यहाँ पर पेस्ट करके दे दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैच मोड का जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं मैच मोड का ऑप्शन आपने अगर लगाना है, अच्छा ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, शुरू में जो ऑप्शन है सर्च की का, लुकअप रेंज का और रिजल्ट तक का, यहाँ तक का जो ये 3 है आपका, ये तो लाजमी है। उसके बाद मिसिंग वैल्यू, मैच मोड और सर्च मोड, तो ये आप अगर लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो आप कोमा प्रेस कर दें और कोमा दूसरा प्रेस करेंगे तो ये स्किप कर जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया इसको, मिसिंग मैच मोड को और मिसिंग वैल्यू मैंने ऑलरेडी लगा दी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी यहाँ से देखें, मैं इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कमांड मांग रहा है ये मिसिंग वैल्यू की, तो मैंने कोमा प्रेस करा, अब ये आ गया मैच मोड पे। अब मैं देन दोबारा कोमा प्रेस कर दूंगा तो ये आ गया सर्च मोड पे। अब आप देख सकते हैं कि सर्च मोड का इसने ऑप्शन दे दिया है। अब सर्च मोड क्या चीज़ है, तो सर्च मोड को भी हम देख लेते हैं। सर्च मोड में भी आपको 1 और -1 को दिमाग में रखना है। सर्च मोड ये चीज़ है, अगर आप इसको 1 की कमांड यहाँ देते हैं तो ये सर्च करेगा टॉप से बॉटम तक। जैसे लाइक अगर मैंने यहाँ पर इसको 1 की कमांड दे दी और इंटर प्रेस कर दिया, तो और यहाँ पर मेरे पास अगर लाइक जैसे 103 का डेटा 2 टाइम आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम अगर मेरे पास 103 का डेटा आ रहा है, मेरे पास आइटम है 103 और आइटम कोड 103 और उस पर मेरे पास 2 आइटम है, एक गार्लिक रोल है और एक कोल्ड ड्रिंक है। तो यहाँ पर ये देखें इसने कौन सा डेटा मेरे को फाइंड करके दिया है। यहाँ पर इसने दिया है 103 पर गार्लिक रोल, जबकि मेरे पास 103 के ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी थी। इसने गार्लिक रोल क्यों फाइंड करा, इसने यूं फाइंड करा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर कमांड दी है कि ये इसको सर्च करे। 1 मतलब टॉप पे से आप इसको ऐसे रख सकते हैं, 1 मतलब टॉप पे से आप इसे रख सकते हैं। और अगर मैं इसको 2 कमांड देता हूँ, ये सॉरी -1 अगर इसको मैं कमांड देता हूँ तो ये फाइंड करेगा बॉटम से टॉप तक के, मतलब नीचे से जाएगा ये फिर ऊपर। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने -1 लिख दिया और देन मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो अब इसने मेरे को क्या फाइंड करके दिया है, इसने मुझे फाइंड करके दिया है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मेरी 500 ml की जो थी, जो मेरी बॉटम से आ रही थी, इसने वो फाइंड करके दे दिया है। तो आप लोगों को ये चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर कितने ऑप्शंस हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक्स लुकअप के अंदर, और इससे कितनी आसानी से आप इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह हम इसको आगे भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आप टोटल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सेल है तो इस सेल को, दोनों सेलों को मिला के टोटल कर सकते हैं ईजिली। आप वन शॉट में आगे सब जगहों पर फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक्स लुकअप आप अगर आप लोगों को यूज़ करना आ जाए तो आप वी लुकअप, एच लुकअप, ये कोई से भी लुकअप जो फार्मूले हैं आप इन सब को स्किप करके वी लुकअप जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वहाँ पर भी एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे, और एच लुकअप जहाँ पर आपको अप्लाई करना है आप वहाँ पर भी एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये एक्स लुकअप की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।